ये धुंधा है? हाँ जी धुंधा हैगा। हाँ धुंधा है, ठीक है। धुंधा 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 है। भाईजान क्या लगाया है आपने रेट? ये कितने मांग रहे हैं? 2.5 लाख? हाँ जी 2.5 लाख मांग रहे हैं। 2.5 लाख? हाँ जी। कितना का गोश्त होगा अंदर? ये 3 मन गोश्त है। 3 मन होगा। हाँ जी। अच्छा अलामा साहब 2.5 साल का है और धुंधा भी है कटा। कुर्बानी के लिए धुंधा होना शर्त है, लेकिन कटा नहीं है। बच्चा होना चाहिए, बैल होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, जो धुंधा हो। वो बुजुर्ग तो कहने लग रहे हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਇੱਥੇ ਦਰਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ 10-10 40-40 ਕੱਟਾ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ क्या ਹੋਇਆ? आपने अलामा साहब का कलमा पढ़ा हुआ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है? वो गल सही है। कुर्बानी आप अल्लाह के लिए करते हैं या अलामा साहब के लिए करते हैं? तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन आया है, उस दीन में कट्टे की कुर्बानी नहीं है, जो दीन इस्लाम है। कटा नहीं कर सकते, चाहे धुंधा है, 2.5 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है। जी नहीं, कट्टे की कटा कुर्बानी तो आया नहीं हुआ फिर मंडी में और लोग लेके भी जाते हैं। ये वैसे भी तो ज़िबा होता है, आए रोज जो है वो गोश्त भी तो खाया जाता है ना। गोश्त तो खाया तो जाता है, गोश्त के लिए ज़िबा हो सकता है, हलाल जानवर है, लेकिन कुर्बानी का जानवर नहीं है। तो भाई तो खरीद रहे हैं। कारी साहब ने वैसे कभी कट्टा खाया? आपने वैसे कभी? आए रोज खाते हैं भाई। तो कोई ईद भी खा लो, केड़ी गल है? ईद ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पसंद क्यों ना खाइए, ਤੁਹਾਡੀ क्यों चॉइस ਲਈ है? क्या हुआ? गोश्त खाने पे भी खुतबा लगा दिया। कुर्बानी के जानवर पे लगा रहे हैं। ऐसी कुर्बानी नहीं जायज है। सहारे ने कहा थी ना एक कुर्बानी दी जायज है। गोश्त की बात है तो आप मुर्गी का गोश्त सारा साल खाते हैं, मुर्गी भी कुर्बानी कर लें। अंडा खाते हैं, उसकी भी कुर्बानी कर लें, हदीस में उसका जिक्र भी है, बुखारी शरीफ में है। जुम्मे वाले दिन अलामा साहब ने कहा भी सरकार के ज़माने में भैंस नहीं थी। भैंस के बाद जिस तरह तुसी क्रॉस करते हो ना गाय को या बकरे को या दुम्बे को, उस तरह इससे भी नाल अटैच करो ना, तो अटैच करके तेन कर सकते हो। पंजाबी पंजाबी जब अटैच तुसी कर सकते हो। तुसी सरकार के ज़माने में भैंस है ही नहीं थी, सरकार के ज़माने में मੱਝ ही नहीं थी। वो कह रहे भैंस तब नहीं थी है? भैंस नहीं थी। अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी भैंस थी, ये पुराना जानवर है, कोई नया तो नहीं पैदा हुआ ना, लेकिन अरब के अंदर नहीं था। अरब के अंदर ठीक है, नहीं था। और अरब में भी मिस्र के अंदर ये पाया जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसका गोश्त खाया है ना इसकी कुर्बानी की है। ठीक है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, और बाकी क्या गाय मौजूद है या नहीं है? गाय मौजूद है, इसी तरह बकरा मौजूद है, बकरा भी मौजूद है, दुम्बा मौजूद है। मौजूद तो है। वो जानवर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किए हैं वो आपको पसंद नहीं है? वो भी पसंद है। तो भाई वो कर ले, उस पे अजर है, भी कह रहे हैं, उस पे अजर है। जुम्मे वाले दिन उसने एक खिताब फरमाया साडे अलामा साहब ने भी कोई बंदा इससे एतराज करे कि कोई ऐसा मसला उसका दे सकते हैं। अच्छा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई अलामा ना कुरान मजीद की आयत पेश कर सकता है भैंस की कुर्बानी पर, कट्टे की कुर्बानी पर, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश कर सकता है कट्टे और भैंस की कुर्बानी पर। गाय की कुर्बानी पर आपको कुरान मजीद की आयत भी मिलेंगी, अहादीस भी मिलेंगी। इसी तरह जो है वो बकरे की कुर्बानी पर आपको कुरान मजीद की आयत भी मिलेंगी, अहादीस भी मिलेंगी। इसी तरह आपको ऊंट की कुर्बानी पर जो है वो कुरान मजीद की आयत और अहादीस भी मिलेंगी। और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिनके दौर में कुर्बानी शुरू हुई, जिन्होंने कुरान नाजिल होते हुए देखा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी आंखों से देखा और आपके साथ मिलकर कुर्बानियां की, उन्होंने कभी भैंस की कुर्बानी नहीं की थी। तो इसलिए समझिए दीन मुकम्मल हो चुका है। हमारा क्या दावा है? हम ये कहते हैं कि दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अगर ये कुर्बानी का जानवर होता, अल्लाह को तो पता था कि हिंदुस्तान में है, तो अल्लाह ताला को कह देना चाहिए था कि हिंदुस्तान वाले लोग ये कर लिया करें। आप सल्लल्लाहु ने अपने दौर के अंदर ये कट्टा कुर्बान नहीं किया? नहीं किया। कह रहे हैं हलाल जानवर और भी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों की कुर्बानी भी नहीं की। 1200 अब नमाजी के साथ उसने फतवे से गल। भाई मैं किसी अलामा का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मेदार हूँ। हमने जो कलिमा पढ़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी है। लॉजिक्स देते हैं जो कहते हैं कि जायज है, वो किस बेस के ऊपर कहते हैं? पता नहीं कैसे वो कहते। अच्छा इलामा साहब ऐसा है कि कई लोग हैं वो कहते हैं, ये इलामा साहब आपके तो गले बैठा ये तो नहीं, इन्होंने नजायज किया है। अच्छा इलामा साहब अक्सर औकात कई उलमा जो हैं, कई कारी जो हैं वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं जी कट्टा आप कुर्बान कर सकते हैं, जिस तरह उनकी बात उन्होंने कही है। पहली बात ये कि वो ये समझते हैं कि शायद ये गाय की किस्म में से है, जबकि हकीकत ये है कि ये गाय की किस्म नहीं है। गाय का जो हमल है वो 9 महीने का है और इसका जो भैंस का हमल है वो 11 महीने का है। इसी तरह गाय जो है वो खुश्की का जानवर है, ये पानी का जानवर है। गाय जो है वो तेज तरार जानवर है,
ठीक है, ये जो जानवर है ये सुस्ती का मारा हुआ जानवर गाय जो है। है- इसके गोश्त का टेस्ट और है, उसके गोश्त का टेस्ट और है, इसके दूध का रंग का और है और गाय का रंग का दूध और है। इसी तरह इनका डीएनए और इनका जो जीन्स है वो आपस में मैच नहीं करते। इनके सींग जो हैं वो भी आपस में मैच नहीं करते। इनके चमड़े की जो है वो साख्त वो भी एक जैसी नहीं है। तो आप किस लिहाज से इसे जो है वो गाय के ऊपर कियास करेंगे, जबकि असल जानवर मौजूद है। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, दुनिया का कोई खिता लगा ले, वहां पर गाय मौजूद है। तो गाय जो असल मौजूद है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किया, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को छोड़कर सिर्फ कट्टे के गोश्त का मजा लेने के लिए कुर्बानी करना चाह रहे हैं। आपको कुर्बानी का गोश्त तो मिल जाएगा, आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन कुर्बानी का अजर और सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी की रूह क्या है? लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ ना तो ये गोश्त जाता है ना ये खून जाता है। गोश्त तुम खा जाओगे, खून जमीन में बैठ जाएगा। तुम्हारे दिल का जो तकवा है, कैफियत है कि तुम अल्लाह को राजी करना चाह रहे हो। अल्लाह कैसे राजी होगा? जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तब अल्लाह राजी होगा। तो आपकी कुर्बानी जो है वो तभी कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैच करेगी। तो अगर ये कुर्बानी के लिए खरीदा जाता है तो वो नहीं खरीदना चाहिए जो लोग खरीदते भाई हैं। आपने 5 लाख 4 लाख जो है वो खर्च करना है और फिर आप अजर सवाब से भी महरूम रह जाए तो आपको कौन अकलमंद कहेगा? और फिर यहाँ आपके पास जो है वो जानवर ही ना हो, जबकि वाफर मिकदार में यहाँ पर जानवर मौजूद हैं जो मसनून जानवर हैं, जो कुर्बानी के जानवर हैं। ये कुर्बानी का जानवर नहीं है। अगर कट्टा जो है तमाम जानवर मौजूद ना हो, फर्ज करें गाय का काल पड़ गया, बकरी का काल, बकरों का काल पड़ गया, ऊँट का काल पड़ गया, फिर कट्टा कर सकते हैं? अच्छा, फिर भी आइए, ये सही उल बुखारी है मेरे हाथ में। ये कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब है मुसलमानों की। इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कैमरामैन अगर इसे बिल्कुल करीब कर ले, जूम कर ले और नाजरीन किराम को दिखाए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कहती हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा ज़िबा किया और उसे खाया। आप सल्लम के ज़माने में? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़ा ज़िबा किया और उसे खाया। ठीक है, तो फिर घोड़ा जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। घोड़े की रफ्तार भी तेज है। अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे अगली हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर गधे के गोश्त को हराम कर दिया और घोड़े के गोश्त को मुबाह रखा, हलाल रखा। तो जो हलाल जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, पाया भी जाता था, सहाबा किराम खाते भी थे। इस बुखारी में 5 अहादीस हैं घोड़ा खाने की। कि जंग के दौरान घोड़ा मदीना शरीफ में रहकर खाया गया। ये जंग के हालात नहीं है, जंग के हालात के बगैर भी जी जी, घोड़ा आज तो घोड़ा वैसे जंगों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज तो हेलीकॉप्टर आ गए, जहाज आ गए, मिसाइल आ गए। तो घोड़ा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना तैयबा में सहाबा किराम खाते थे। तो लोगों का तो ये भी सवाल होगा कि अगर उस दौर में घोड़ा खाया गया तो तब भी घोड़ा हलाल है? घोड़ा हलाल है। आज भी मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर घोड़ा खाया जाता है। अच्छा, घोड़ा हलाल है? घोड़ा हलाल जानवर है, घोड़ा खा सकते हैं? घोड़ा खा सकते हैं। हिरन हलाल है, हिरन की कुर्बानी क्यों नहीं करते? हालांकि हिरन का और जो बकरी है इनकी जिन्स तकरीबन एक है। अगर आप गाय को यहाँ पर लेके जाते हैं भैंस कर कि उसकी किस्म में से, तो भाई बकरी को हिरन पर लाइए ना, हालांकि वो क्रॉस भी हो जाता है। भैंस का और बैल का क्रॉस नहीं होता। घोड़ा हलाल है लेकिन उससे कुर्बानी नहीं कर सकते। यहाँ खड़े हैं व्यापारी, इनसे पूछिए कि क्या कट्टा जो है वो गाय के ऊपर क्रॉस हो सकता है? नहीं होता, वो जिन्स ही नहीं है। नहीं होता जी। अच्छा जी मौलाना साहब, एक सवाल हो रहा है। आ जानवरों के कान ते छोटा छोटा निशान है कट दे, वो खरीदने वाले कह रहे हैं जी वो नुक्स है जी। सानू ओदे बारे बस दसो जी भी वो नुक्स है या नहीं? छोटा जिहा सुराख होवे एवें कटदा टोकदा किधर है? कोई है जानवर मुझे हमें दिखा दे। कोई जानवर दिखाएं, फिर उसके बाद हाँ जी। बस इत्थे मंगा लेने हमारा यार कोई जानवर दे कान दे थोड़ा जिहा टोक कड़ा जानवर ले आओ दिखाएं, फिर आपको मसला। आज ही वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ यार नहीं सानू यही तरह सारी दिहाड़ी लोग की कर जी जी जी, आज ही ना आज ही मेरे बच्चे कर साहब आज ही। ये देख लो ये तो ठीक है, ये तो टुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। जानवर एक जानवर के ऐसे को टुकया सी कान अगर आधे से ज्यादा कटा हुआ हो तो फिर वो ऐबदार है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर इसका यहाँ से कट जाता है या थोड़ा सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी जायज और दुरुस्त होगी, वो ऐब में शामिल नहीं होगा। और जो गलती से कट जाता है, गलती से पूरा अगर कट गया तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा पूरा कट गया कुर्बानी? अगर आधे से ज्यादा कट गया तो फिर भी कुर्बानी नहीं अब ये देखिए जिस तरह ये जानवर होगी। है, ये इसके ऊपर चिचड़ है या इसकी जो है वो एक बीमारी होती है, ये और कुछ नहीं है। ये स्किन के अंदर जो है वो जानदार हैं जो आ जाते हैं, इसको
अक्सर लोग कहते हैं चिच्चर हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, इसकी कुर्बानी बिल्कुल होती जायज होगी, दुरुस्त होगी, इसकी कुर्बानी ये कोई है। हाँ जी है। तो लोग आते हैं वो कह रहे हैं मुतालबा ये करते हैं इस पे चिच्चर है। ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂੰਛ ਦੁੰਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये तो जो है वो लाइल्मी है और यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा गुल्व है, तकल्लुफ है, ऐसा नहीं है। अगर इसका सींग जो है वो काटा हुआ हो या टूटा हुआ हो तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी। आमतौर पर हम देखते हैं मंडी के अंदर बड़ा महंगा जानवर है, भारी भरकम जानवर है, लेकिन उसके सींग जो है वो बचपन से ही काट दिए जाते हैं। उसको दवाई लगाएं या किसी सर्जरी के जरिए काट दें तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। जानवर के सींग नहीं उगे उसकी कुर्बानी जायज है। उसके सींग हैं और उसे जानबूझ के काटा है, आपने कहा जी हुसन के लिए काट दिया है, आपने मुकाबला हुसन करवाना है या कुर्बानी करवानी है? इसी तरह आपने कहा जी जानवर को सींग अच्छे नहीं लगते, आप कौन होते हैं जानवर को सींग अच्छे ना लगने वाले? ये शैतान का काम है जो है वो जानवर के सींग काटना। शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर कहा था वाला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, कि मैं तेरी मखलूक को ये हुक्म दूंगा कि तेरी बनाई हुई चीज को तब्दील करेंगे। किसी जानवर का सींग काट देना, किसी का कान काट देना, ये अल्लाह की तख्लीक में अल्ट्रेशन है और शैतान की फर्माबरदारी है जो कि जायज नहीं है। बिल्कुल जी, आजम जी कार साहब वो आगे देखते हैं वो जो कटे हुए कान है और बता रहे हैं उस हवाले। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿल्कुल तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए वो भी सुन रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं। अच्छा ये भी एक बात सही कह रहे हैं कि लोग आते हैं, लोग आके जबरदस्ती कट्टा लेके जाते हैं, हम लोगों ने कुर्बानी पे कट्टा ही करना है। तलहा भाई इनके ईमान को तो शाबाश है ना, वो कहते हैं हमने सुन लिया, हमें समझ आ गई कुर्बानी का जानवर नहीं है। लेकिन आपके चैनल की वसातत से हम नाजरीन किराम को ये बताना चाह रहे हैं कि आप सुन्नत इब्राहीमी करना चाह रहे हैं, सुन्नत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाह रहे हैं। आज भी जो लोग हज के लिए इस वक्त दुनिया भर से लाखों की तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, बैतुल्लाह शरीफ में हज करने के बाद मना में जब कुर्बानी करते हैं तो वहाँ पर कट्टे की भैंस की कुर्बानी का तसव्वुर ही नहीं है, आज भी तसव्वुर नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया से जानवर जो हैं वो लाए जाते हैं, तो ये कुर्बानी का जानवर नहीं है, गोश्त का जानवर है, खाने का जानवर है, हलाल जानवर है, लेकिन इसे कुर्बानी में ज़िबा करेंगे तो आप अजर व सवाब से महरूम हो जाएंगे। अजर तभी देगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से होगा। अगर आप कुर्बान करते हैं गाय लेकिन आप नमाज ईद से पहले कर लेते हैं तो आपको कुर्बानी का अजर सवाब नहीं मिलेगा, आपकी कुर्बानी नहीं हुई, आपको दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने फजर की नमाज के बाद नमाज ईद अदा करने से पहले अपना जानवर ज़िबा कर लिया और उसकी नज़र ये थी या उसकी मतमा नज़र ये था कि मेरे कुर्बानी के जानवर से ज़्यादा लोग जो हैं वो गोश्त खा के अपने दिन का आगाज़ करेंगे, इस बरकत वाले दिन से, बरकत वाला जानवर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वो गोश्त बांट रहे थे अपने जानवर का। आपने कहा ये क्या है? उसने कहा जी मैं तो कुर्बानी की है। आपने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी? कहते हैं नहीं। तो आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई, जाओ इसकी जगह पर और जानवर कुर्बान करो। और उसने दोबारा और जानवर कुर्बान किया। तो सिर्फ कुर्बानी का जानवर कुर्बान कर देना नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक हुक्म, एक एक सुन्नत को बजा लाएंगे तो तब आपकी कुर्बानी तब कुर्बानी होगी। बिल्कुल जी, वो बात ठीक है जी, ये तो गल थोड़ी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन होनी तो नमाज तो बाद ही कुर्बानी चाहिए ना, पहले नमाज तो हो ही नहीं सकती। हर बंदे नूं पता है, किसी भी नहीं करनी, लेकिन वो ठीक हो तुसां भी चंगा कीता है, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने भी पता लग गया। क्या वैसे ज़िबा करने के लिए लेके जा सकते हैं, कुर्बानी के लिए ना लेके जाए? साडी पर ये जिवें मर्जी ले जावन, असां तां पैसे भारते लें तो पैसे भारते देना है, पैसे ही लेने ना जी असां तां। वो कह रहे हैं हम कुर्बानी के लिए से दे ही नहीं रहे। कारोबार है, कारोबार है, कारोबार है, साडी पर कुर्बानी कारोबार के लिए तो जायज़ है लेकिन कुर्बानी के लिए कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। जो खरीद के लेके जाते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, आज ही अगर हम जानवर लेकर जाते हैं, कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं और वो उसके जब ज़िबा करने के बाद उसके अंदर से बच्चा निकलता है, उसकी कुर्बानी के बारे में आप क्या सही हदीस मुबारक क्या बोलते हैं? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर आप फीमेल की कुर्बानी करते हैं, गाय की, बकरी की या भेड़ की, और वो हामला होती है तो ऐसी सूरत में क्या कुर्बानी जायज़ होगी? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगी। माँ का ज़िबा कर देना, उसके बच्चे का ज़िबा कर देना है और उस पर आपको 2 अजर मिलेगा।
और जो उसका बच्चा पेट में है, जी जी, उसकी कुर्बानी हो गई। जब आपने उसकी माँ को ज़िबा कर दिया तो वो बच्चा भी उसके साथ ज़िबा हो गया और आपको उस पर अजर मिलेगा। अगर वो खाने के काबिल है तो उसे खाया जा सकता है, अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज की है तो उसे नहीं फिर नहीं खाया जाएगा। जा सकता। वैसे उसका गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता जी है। बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, जायज़ है, दुरुस्त। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? तबीयत ठीक है आपकी? कारी साहब को मिलना है। कारी साहब को मिलना है जी। कारी साहब बहुत अच्छे आदमी है और कारी साहब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। कैसे मिजाज? खैर है? जी अल्लाह शुक्र। कटे आप लाए हैं? जी कटे आप लाए हैं? जी। और कार साहब ये माशाल्लाह कितने लाए हैं? 1 2 3 4 लाए हैं। आपको पता ना वैसे ये कुर्बानी के लिए, कार साहब कहते हैं कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। वैसे आप ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी सामने वो भी खड़े हैं, वो भी अपने हैं। वो भी अपने हैं। हाँ अच्छा कार साहब, अब ये देखें, कुछ वो वज़न में ज़्यादा लोग इसलिए ख़रीद के ले जाते हैं कि इसके अंदर गोश्त ज़्यादा निकल आता है। इसका गोश्त जो है गाय की निस्बत मेरे ख्याल से ज़्यादा लजीज होता है। तलहा साहेब, कुर्बानी की रूह क्या है, कुर्बानी की स्पिरिट क्या है? क्या गोश्त ज़्यादा होना या थोड़ा होना? लोग कहते हैं कि हम बांट रहेंगे, लोग ये सोचते हैं। तो भाई आप जो है वो बैल ले लेना, बैल भी तो बहुत पले पले होते हैं। गाय ले लें, ज़्यादा जानवर कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट हज्जतुल विदा के मौके पर कुर्बान किए हैं। 100 ऊँट हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुर्बान किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे हर साल कुर्बान किया करते थे, 2 छतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान किया करते थे। आपके पास पैसा है, आप गुरबा को कुर्बानी तोहफा में दें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो आज लोग भूल चुके हैं, लोगों को इल्म नहीं है, उलमा नहीं बता रहे, या लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास कुर्बानी के पैसे ज़्यादा हैं, एक जानवर खुद कुर्बान करें अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और एक जानवर कम अज़ कम इस साल आपके चैनल की वसातत से मैं पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन गुरबा को, मसाकीन को जिनके पास कुर्बानी की इस्तात नहीं है, उनके घर में पूरा जानवर कुर्बानी का भेजिए, वो खुद कुर्बान करें, आपको भी अजर मिलेगा और वहाँ से जो खुशियाँ आपको मिलेंगी ना, वो सोची भी नहीं जा सकती। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी के एक घर जो है वो 10-10 बकरे ले लेता है, 10-10 ऊँट ले लेता है, 10-10 वैले लेके फिर गली में बांध दिए जाते हैं दिखावे के लिए। अच्छा, दिखावे के लिए तो आपने कोई भी जानवर किया, कोई भी अमल किया तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, दिखावे की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाएगी, दिखावे का हज मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो दिखलावे का कोई अमल भी कबूल नहीं करता। शरीयत ने दिखलावे को शिर्क करार दिया है और मुशरिक की कोई भी अमल जो है वो अल्लाह कबूल नहीं करता। लिहाजा आपने अपनी नीयत को खालिस करना है। वयज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, आपने अल्लाह का नाम लेकर जानवरों को ज़िबा करना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। ये जो 10 दिन शुरू हो चुके हैं, आज पहला ज़िलहज है, पूरी पाकिस्तानी कौम आज से इस दिन की तैयारी करे। इसमें नमाज, नवाफिल, सदका, खैरात, ज़कात, यहाँ तक के तकबीरात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इनको कसरत के साथ पढ़ें। सच बोलें, झूठ को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, और जो आप रिश्वत लेते हैं उस पर तौबा करें, जो आप हरामखोरी करते हैं उस पर तौबा। ये जो 10 दिन है ना, ये पूरे साल की सबसे ज़्यादा अहम तरीन दिन है, करीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पूरे साल में इससे ज़्यादा अजर व सवाब वाले दिन कोई नहीं है। और फिर इन 9 दिनों के बाद आपको जो 9वां दिन आएगा, उस दिन आपने यौम अरफा का, 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना है। अगर आप एक दिन का रोज़ा रख लेंगे, अल्लाह ताला 2 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। एक ये जो साल चल रहा है और एक जो आने वाला साल है, 2 सालों के गुनाह एक दिन के रोज़े से माफ़ हो जाएंगे। इससे बड़ी और बात क्या है? फिर आप 10 ज़िलहज को नमाज ईद अदा करने के बाद मसनून जानवर की कुर्बानी करते हैं। मसनून जानवर कौन है? ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, भेड़ है, दुम्बा है, बकरा है और बकरी है। ये 8 जानवर कुर्बानी के जानवर हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब जानवरों की कुर्बानी की है। ये जानवर अगर आप करेंगे तो आपको अजर सवाब मिलेगा। और 10 ज़िलहज को जानवर ज़िबा करना, अल्लाह की राह में खून बहाना, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। क्या कीमत क्या लगाई हुई है? कीमत इसकी बिल्कुल कम है, क्या लगाई है इसकी कीमत? सिर्फ 3.5 लाख। ये 3.5 लाख के। और कितना गोश्त होगा इसमें? तकरीबन 5 मन। 5 मन होगा। और वो छोटा उससे? वो सारे मेन है, सेम है। ये सब के 3.5 लाख लगाया हुआ है, सेल लगा दी है। वो तो भारी है, उसकी क्या कीमत है? वो तो 5-5 लाख की। अच्छा, ये कसाई जब लेने आते हैं उस वक्त भी यही कीमत होती है? नहीं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 1500 रुपये किलो गोश्त है। अच्छा जी। 5 मन गोश्त कितने का बनता है, ज़रा एस्टिमेट लगाए आप। कट्टे का गोश्त है तो वैसे भी लाहौरी शदाई है,
वो जिंदा खा लें चाहे मरा खा लें। नहीं यार, कसाई मरा भी खिला देते हैं। नहीं डोरियों ऐसी को। बात नहीं, ऐसे कई हम लोगों ने कसाई बकरियां जो जिन्होंने कटा मरा खिला दिया। मैं इस गल मैं करना कोई ऐसा बंदा कोई ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ने मरिया जानवर ज़िबा ਕੀਤਾ ਉਹ तस्दीक कर देवे मैं जिन्ना जुर्माना कहोगे देंगा। मैंने प्रोग्राम किया इस पे, नहीं भाई, नहीं मैंने पूरा प्रोग्राम किया, मैं आपको दिखा दूं। मैं मेरी गल सुन, मरिया जानवर ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਮੈਲ ਕਰ ਜਾਣੀ। क्या ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ? नहीं खा सकता। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਨਸ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम है मरिया ਇਹ मैं नहीं ਮੰਨਦਾ। नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मरे जानवर का दिखा देता हूँ। अच्छा कर साहब, देखो ये ਜਿਹੜੀ जो ਗੱਲ कट्टा- ਮੈਂ ਕਹਿ अच्छा, ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मैं बता तो रहा हूँ कि भाई मरे को उसी वक्त छुरी फेरी हुई है, नहीं, उसका मरे खून नहीं नहीं, निकला, वो तो नहीं। मौके पे पकड़ा हुआ है, उसी वक्त मौके पे खाल उसी वक्त उतार के सुबह सुबह जाके बेच देते हैं। मेरे भाई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ और इधर गधे खिला दी हैं आप, मुझे ओ कट्टे यार। की बात कर रहे हैं इधर तो गधे खिला दी हैं, पता नहीं इस चीज़ का। होटलों में गधे खिला दी हैं, आप कट्टे का कह रहे हैं, गड्ढे की बात आप बताएं। है कर नहीं, साहब। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मरे हुए जानवर को जो है वो छुरी फेरते हैं और फिर ये भी बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है, ये बड़े मासूम हैं। कहाँ से आए हैं? ये आप लाहौर के हैं? सुनिए अपनी अपनी आए नॉलेज कहाँ की से गल हैं? है कि मरिया जानवर असली तो नहीं मनदे। आपका ज़मीर नहीं ना गवाही दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने खिलाए हुए हैं, लोग खिलाए हुए हैं। इंसान हो आप कहाँ से आए हैं? जड़ा वाला ये मासूम है, ये वहाँ मासूम नहीं है। होगा। यहाँ पर बहुत कुछ चलता रहा है। वो आयशा मुमताज थी, उसने कितने ऐसे केस पकड़े थे। कई होटल बंद मीडिया हुए में हैं, बहुत कुत्ते सारे खिला आदमी रहे हैं, गधे खिला रहे हैं, ये कई होटल बंद हुए हैं, ये सील किए हैं सरदारों ने। अच्छा कर साहब, अब ये नियत कह रहे हैं, ये अब ये जो व्यापारी हैं ये कह रहे हैं जी, करोगे तो मुल्क कट जाएगा। अच्छा, पहली बात यह है कि हमने अल्लाह को राजी करना है ना। अभी मुझे एक भाई कह रहे थे, यार देखें इसके बाल ही कम होते हैं, अगर इसके मुकाबला में बैल या गाय देख लें तो उसके बैल उसके ऊपर बाल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोगों के अंदर ये भी तस्वर पाया जाता है कि जितने ज़्यादा जानवर के ऊपर जो है वो बाल होंगे उतना ज़्यादा नेकियां और अजर व सवाब मिलेगा। अच्छा आप कुर्बानी की घर से बेच रहे हैं? जी अच्छा कुर्बानी तो अब देखिए ना, अब एक व्यापारी है वो जो कहता है जी मैं कुर्बानी की घर से नहीं बेचने आया, जो मर्जी लीजिए। अब वो कह रहे हैं मैं बेचनी कुर्बानी की घर से आया, मैंने कीमत भी इसकी, अब देखें वैसे अगर इसकी कीमत 1 लाख 1.5 लाख है, ईद के दिनों में इसकी कीमत 3 लाख रुपया लगाई हुई है, तो क्या इनका बेचना जायज़ है? पहली तो बात कि हम लोगों को अवेयरनेस ही यही दे रहे हैं ना कि आप अगर इसे कुर्बानी के तौर पे नहीं खरीदेंगे तो लाहौरियों को गोश्त भी सस्ता रहेगा। सस्ता रहेगा, ठीक है, और इसकी आपको जो अजर व सवाब से महरूम होना है उससे भी आप बच जाएंगे। तो जब ये गाय की नस्ल नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी जो प्रेगनेंसी है भैंस की वो 11 माह की है और जो गाय की प्रेगनेंसी है वो 9 माह की है। इनका आपस में क्रॉस भी नहीं होता, कट्टा जो है वो गाय के साथ मैच नहीं करता। ये पानी का जानवर है और वो खुश्की का जानवर है। ये सुस्ती का मारा हुआ है, वो बड़ा तेज है। भाई पाल रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, इनके जो सींग हैं वो कुंडलीदार होते हैं, गाय के सींग ऐसे नहीं होते। इनके चमड़े का गाय के चमड़े का फर्क है, इनके गोश्त का उनके गोश्त का फर्क है, इनके दूध का उनके दूध का फर्क है, इनके घी का और उनके घी का रंग का फर्क है, ताकत का फर्क है, इनके जीन्स का फर्क है, इनके डीएनए का फर्क अच्छा है। कर साहब मैं सारी बातें ये आपकी समझ साइंसी गया तौर पर भी गाय की नस्ल नहीं है। नहीं है, मैं आपसे आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अब ये आए हैं सिर्फ कुर्बानी की घर से बेच रहे, इन्हें बताएं कि भाई आप कुर्बानी की घर से नहीं इन्हें बेच नेकी सकते, की गर्ज नहीं है, इन्हें पैसे की गर्ज इन्हें है। पैसे की गर्ज है। ठीक है, ये कौन सा जानवर बेचने पर अजर ले रहे हैं? ये तो मैं ये चाहता हूँ अगर ईमान की कैफियत हो, सच्ची बात है, तो मुझे कुर्बानी के मौके पर इसे सेल करने के लिए लाना नहीं चाहिए। लाना नहीं चाहिए, व्यापारियों को चाहिए कि कट्टा ला ही ना जी, मंडियों में, ताकि लोगों को धोखा ना मिले, क्योंकि लोग खरीद के ले जाते हैं। जी बिल्कुल, हम लेने वालों को भी बता रहे लेने हैं, वालों हम को बेचने बता वालों रहे को, हैं, लेने वालों को भी ये दे- महीने बाद भी बेचा जा सकता है, ये तो आपको ये 10 दिन बाद भी बेचा जा सकता है। वैसे आम सच बताइएगा इसकी कीमत कितनी लग जाएगी, कोई कसाई लेके जाएगा तो? तकरीबन लग ही जाएगा 2.5-3 2.5-3 लाख, लेकिन अब इस दौरान कुर्बानी के दौरान आप 3.5 लाख दे रहे हैं, तकरीबन 70-80 अब हज़ार। सवाल और है, सवाल ये है कि क्या कुर्बानी का जानवर महंगा करके बेचना ठीक है? वो भी गलत है। हुकूमत जो है वो पहले बहुत महंगाई का तूफान बपा किए हुए है, हम हुकूमत को तो कोस रहे हैं कि आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, हम व्यापारी को क्यों नहीं कह रहे कि आपने जानवर की कीमत बढ़ाई हुई है कुर्बानी के लिए? आपको तो चाहिए ना कि इस वक्त जानवर सस्ता करें ताकि व्यापारी भी लोगों के लिए चीखते आसानी हैं, हो। व्यापारी के पास आता है, व्यापारी चीखता है जी हम लोग जानवर ले गए हैं दूसरे शहर से, पेट्रोल बड़ा महंगे, हम लोगों ने किराया भरा है, यहाँ पे आके पट्ठे बड़े महंगे हैं, हम लोग पट्ठे खिला रहे हैं। 1 लाख रुपया किराया है, मल्तानो लाहौर गड्डी आंदा 1 लाख रुपया। और कितने जानवर लेके आए उसमें डाल के?
13 या 14। 13 या 14। फिर अगली बात, यहाँ पर जिस जगह आपने जानवर खड़े किए हैं यहाँ भी गवर्नमेंट को फीस देनी है, दी है। और वो भी लाखों में है, वो कम नहीं है। कितनी फीस दी है यहाँ तो पे? हर बंदा तो छुरी फेरने के लिए कुर्बानी वाले को तैयार है ना, कि जो कुर्बानी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अजर को पाने के लिए है, वो जो है वो ज़िबा हो। तो फिर कुर्बानी एक गरीब बंदे की पहुंच से तो बाहर है। इस वक्त तो वाकई पहुंचे बाहर है, आप देख नहीं रहे मंडी खाली पड़ी है। कार साहब इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा इस साइड पे आ जाए। अच्छा कार साहब, एक आम बंदा जिसने अपना बजट बनाया हुआ है लाख रुपया पूरे महीने के बाद कि मैंने कुर्बानी खरीदनी है, अब उसका बजट तो यहाँ पे आके वो सोचता है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता कुर्बानी। आजा तुम ही आजा। अच्छा, ऐसी सूरत में मैं फिर उनको मशवरा ये देता हूँ, और ख़ास तौर पे लाहौरियों को जो कुर्बानी खरीदना चाहते हैं लेकिन बकरे के पीछे पड़े हुए हैं, बकरी खरीदे ना, इस दफ़ा बकरे का बाइकाट कर दें। वो कहते बकरी की कुर्बानी नहीं है। वाह जी वाह, मੱਝ ਦੀ कुर्बानी होंगी है, वो भी कहते नहीं होंगी। कर दे जे पै ना गाय दी कुर्बानी। बकरी अक्सर सुनी था ना, कहते कि बकरी मेल की जिस तरह मेल की कुर्बानी है उसी तरह फीमेल की कुर्बानी है। कुरान मजीद ने बयान किया यार, बकरी की कुर्बानी हो सकती है। बिल्कुल बकरी की कुर्बानी उतना ही अजर है, उतना ही सवाब है, उसके गोश्त में भी कोई फर्क नहीं है। तो आप बकरी क्यों नहीं ज़िबा करते? आप बकरी की तरफ जाए ना, अगले साल जो है यहाँ पर जानवर आपको जो है वो सस्ते मिलेंगे, क्योंकि आपने ट्रेंड सेट कर दिया कि लाहौरी बकरे खाएंगे जी। बकरी को क्या है? अच्छा लाहौरी जो है छतरा भी नहीं खरीदते, उनकी ख्वाहिश ही होती है भाई हम लोगों ने बकरा ही खरीदना है। हालांकि लाहौर में इलियास दुम्बा कढ़ाई नहीं देखी, कितने बड़े बड़े बैठे हैं वो दुम्बा, इस वक्त जो है वो ट्रेंड पे है, और दुम्बे का अजर सवाब बकरे से ज्यादा है। दुम्बा ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही। दुम्बे का अजर सवाब बकरे से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो कुर्बानी का अजर सवाब है वो ऊँट का है सबसे। लेकिन नाजिल तो दुम्बा हुआ था। दुम्बा नाजिल हुआ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उसमें सबसे अफजल जो कुर्बानी है वो ऊँट की कुर्बानी है। ऊँट की कुर्बानी है जी। ऊँट तो 10-12 लाख का है, ऊँट इससे कम भी है भाई, क्या हो गया? और उसमें 10 हिस्से भी तो हैं। उसमें 10 हिस्से हैं। 10 हिस्से कुर्बानी के जी। 7 सुना है। 7 गाय में है, उसमें भी 7 कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा 10 हिस्से मौजूद है। पहली दफा सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 10 हिस्से करना ऊँट में। ऊँट में, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। ਜਾਨਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ 2 ਦੰਦ होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, हदीस की मोतबर तरीन किताब है, कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर पे किताब आती है सही मुस्लिम। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मसिन्नतन, दोंदा जानवर ही कुर्बानी में ज़िबा करेंगे, उम्र का तयन नहीं है। अगर वो दोंदा 2 दिन बाद ही हो जाए, हालांकि नहीं होगा, तो वो दोंदा है तो कुर्बानी में जायज़ है। अगर वो 10 साल बाद भी दोंदा ना हो, उसके पैदाइश के दूध वाले दांत ना टूटें 10 साल बाद भी, तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। उम्र का तयन नहीं है, 2 दांत टूट के दोबारा उगाना ये शर्त है। ये शर्त है, वो चाहे महीने बाद 2 महीने बाद हो जाए। बड़ी बड़ी पते की बात है, आपको बताएं कि इधर आते हैं मदरसे वाले, माशाल्लाह उलमा कराम है, वो भी हदीस से हर चीज़ का उन्हें इल्म है, लेकिन वो मदरसे वाले जो आते हैं वो बूढ़ी गाय दूध वाली क्यों खरीदते हैं? मुझे ये बताएं, वो क्यों नहीं बछड़े लेते? जो सबसे बेकार बछड़ा है गाय में, आपको सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बूढ़ी गाय दूध दे के थकी होंगी वो खरीदेंगे, 4 दांत जिस 8 जानवर के अंदर दांत कोई 10 नुक्स जिसके होगा। दांत ही नहीं मुंह में होंगे, मदरसे वाले मौलवी आके वो खरीदते हैं, वो वेड़ा क्यों नहीं डॉक्टर खरीदते? साहब वो सही कह रहे हैं कि वो देखते हैं, तलाश वहाँ पे करते दोंदा नहीं आता। हैं कि कोई कांगरी सा जानवर मिल जाए, कोई वहाँ जिसको पे कोई दोंदा- बीमारी है वहाँ वो पे मिल दोंदा नहीं जाए, आता। किसी का कान कटा है वो मिल जाए, उन्हें सस्ता मिल जाए भाई जानवर। ने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात ये कि मैं किसी आलिम का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। दीन में तो यह है कि आपने जानवर खूबसूरत करना है, पला हुआ करना है। मौलवी ने बिजनेस करना है, मौलवी ने कुर्बानियां इकट्ठी करनी है लोगों की, हर कुर्बानी से 10-10, 20-20 हज़ार रुपया, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया इकट्ठा करके लोगों को कहना हम कुर्बानी लेके आए हैं, आप हमें दें, उससे दिहाड़ी लगानी है बिजनेस के तौर पे। अगर तकवे के तौर पर हो तो अच्छा जानवर करेंगे, बूढ़ा जानवर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जानवर के जो है वो हड्डियां नजर आ रही हों, या जिसका जो है वो गूदा ना हो, हड्डियों के अंदर मगज उसका ना हो, गूदा ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस तरह सींग टूटा होना, जिस तरह काना या भैंगा होना, या जिस तरह लंगड़ा होना कुर्बानी की जो है वो ऐब है, उसकी भी नहीं है। उसी तरह वो जानवर के जिसका बुढ़ापा जाहिर हो चुका हो, जो इंतहाई बूढ़ा, हालांकि छिगा जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है, दोंदा चौगा, दोंदा कम अज़ कम है, ठीक है, जवान है, लेकिन जो बूढ़ा जानवर जिसका बुढ़ापा, हड्डियां जाहिर हैं भाई,
उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। उनका सवाल करने का मकसद ये है कि एक साल पूरा जो दर्स देते रहते ऐसे ही हैं, है। मस्जिदों में पुकारते रहते हैं भाईजान आपने ऐसा जानवर नहीं करना, ऐसा जानवर नहीं करना, ईद से पहले आके वही खरीद के लेके जाते हैं। और बूढ़ी गाय लेते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वही उलमा मेरे खिलाफ हैं। जितने फतवे लगाने वाले होंगे वो मेरे खिलाफ होंगे। वो कहेंगे जी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं, आपके टीवी के चैनल से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अल्लामा अब्दुल कय्यूम ज़हीर जो है वो मंडियों में चला जाता है फेम लेने के लिए, वायरल होने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडियों में तशरीफ ले जाते थे मसाइल बयान करने के लिए, 2 नंबरियाँ वाजे करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मंडी में गए, बारिश हुई थी, गंदम का मौसम था, दुकानदारों ने गंदम रखी हुई थी, नीचे गंदम जो है वो गीली थी और ऊपर खुश्क डाली हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम के ढेर में हाथ डाला और अंदर से जो है गंदम गीली निकल आई, ऊपर उन्होंने खुश्क डाली हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने धोखा देकर सौदे को बेचा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक। ये मंडी के मसाइल किसने बयान करने हैं? मिंबर पे तो तुम बयान ही नहीं कर रहे हो। नहीं करते। अब्दुल कय्यूम ज़हीर मंडी में आता है, तुम्हें तकलीफ होती है। मैं इंशाअल्लाह ये मसाइल बयान करता रहूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं और करता रहूंगा। लोगों को उनकी कुर्बानी के सही मशरफ और कुर्बानी के सही जानवर बताना मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जिसने पूरा कारी साहब लाਉਂਦੇ ਨੇ फतवा चौका भी नहीं लेना। नहीं कार साहब कह रहे हैं ले, आप खीरा ला ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं कार साहब कह रहे हैं चोगा खरीदे। कि चौका नहीं लेना, हमने दोंदा ही लेना है, ऐसा नहीं होता। छतरा जेड़ा है आवाम ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 माह का जो आप खीरा भी ला ਜਾਂਦੇ। बात सुने, इनकी तरफ बात सुने। छतरा जो है वो 6 माह का हो या 3 माह का हो, 4 माह का, वो भी जायज़ है। क्या वो जायज़ है? 3 माह का छतरा कार का हो, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है का हो या 3 बकर माह मंडी में, 6 माह का, ये वो सारे भी जायज़ व्यापारी है। हैं। बकर मंडी में आकर जो सवालात हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतिन इल्ला अन यूसरा अलैकुम फतज़हबू जज़अतम मिनज़्ज़ान। फरमाया दोंदा जानवर आपने ज़िबा करना है कुर्बानी में। अगर तुम्हारे पास जानवर मुयस्सर ना हो या जानवर महंगा हो और वो दोंदा तुम्हें उस कीमत में, तुम्हारे पास पैसे थोड़े हैं और दोंदा नहीं मिल रहा, तो फिर तुम भेड़ का जज़ा जो 1 साल का हो, जज़ा 6 महीने का नहीं होता, जो छतरा है वो 6 महीने का हो। और ये गलत बात लोगों ने, मौलवियों ने फैलाई हुई है कि वो 6 महीने का होगा तो लग जाएगा। अरब में, इस्लाम में जज़ा 1 साल के भेड़ के बच्चे को कहते हैं। अगर वो 1 साल का हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, चाहे वो दोंदा नहीं है। सिर्फ भेड़ में, बाकी जानवरों के अंदर नहीं है। बाकी दोंदे होंगे तो उनकी कुर्बानी होगी। अब जब आप लोगों ने कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करने से पहले आप लोगों ने जानवर लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अब ये देखिए गायें खड़ी हुई है, एक ये गाय है और एक ये गाय है। कार साहब ये जो गायें हैं, अब ये जो व्यापारी लाए भी हैं, अब पता नहीं किस शहर से लाए हैं, उनसे भी पूछते हैं। अब इनकी हालत देख रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से मना फरमाया है। हालांकि ये गाय है लेकिन ये लागर है, ये बीमार है, ये इंतहाई कमज़ोर है, इसकी हड्डियां जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल ज़ाहिर हैं। और इस ऐसे जानवर को अगर आप कुर्बान करेंगे तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह ये जानवर है, पता नहीं ये लोग कैसे लोग आते हैं। यहाँ पर मंडी में लोग बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ मदरसों के मौलवी आते हैं और वो बिल्कुल लागर जानवरों को खरीदते हैं और वो कोशिश करते हैं इन जानवरों को खरीदा जाए। आप उसके गवाह हैं कि वो कह रहे थे कि वो लागर जानवर खरीदते हैं, कम कीमत पर खरीदेंगे और आगे जाकर जो है वो उसकी कुर्बानी करेंगे ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा हो। तो कुर्बानी मुनाफे के लिए नहीं है, अजर सवाब के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। इनसे पूछना चाहिए कि ये जानवर जो बीमार जानवर है यहाँ पर क्यों लेके आए हैं उसे बेचने के लिए? कौन है इसका मालिक? जी मालिक कौन है? आप है बेटा, इधर आओ। कितने की दे रहे हो ये गाय? 1.25 1.25 की। और वो वाली? वो 90। इधर आए, ये भी करीब दिखा ये दें। कौन लेके जाता है? ये लेके जाते हैं कसाई। अच्छा, इसको बीमारी है, आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? इससे कोई बीमारी नहीं है, बस कमज़ोर है। बीमारी भी है ना इस वक्त उसको जो है वो ये देखो बेटा। लूज मोशन लगे हुए हैं, उसको और ये चोटें लगी हुई हैं। कमज़ोर है वो, चोटें तो लगती हैं जब ट्रक में आते हैं ना जानवर, तो उससे चोटें तो लगती हैं। और उसका सींग भी टेढ़ा हो गया। ये वैसे कि ऐसे ही या कुदरती ये तौर है पे? पैदाइशी ऐसा ही है। पैदाइशी ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा जानवर आप गाय खरीद लें या बैल खरीद लें, ऐसी सूरत में आपकी कुर्बानी नहीं होगी। सिर्फ ये नहीं है कट्टे की कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा जानवर जो लागर हो, कमज़ोर हो, वो मसनून जानवर भी हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। अब फिलहाल तो भाई बच्चा कह रहा है कि मैं इधर लाया हूँ। आप किधर से लाए हो बेटा इन्हें? मिंजनाबाद। हाँ, तो अब आप इतनी दूर से यहाँ पे कुर्बानी की घर से बेचने के लिए लाए हो ना? नहीं, वैसे कुर्बानी ये तो आप वहाँ पे भी कसाई को किसी को बेच सकते थे अगर आपने वैसे बेचनी होती तो। मंडी यहाँ पे है, वहाँ पे मंडी छोटी है, मंडी है तो कुर्बानी की घर से वहाँ पे बिक सकती थी ना बेटा? नहीं बिकती। नहीं, कुर्बानी के घर से ये नहीं लाया हम, ये हमारा कटाई का माल है, कम्बेले दे, कुर्बानी का नहीं है। एक मिनट, ये बच्चे जानवर जड़े है दो ने कहे थे ये ने राशन वाले। अच्छा, जिस तरह चिड़िया घर वाले इन्हें राशन वाले नहीं रहना।
ये कुर्बानी है लगन वाले ने इन्हें जो अदल साहब जी ये कुर्बानी पे ये कुर्बानी पे नहीं लग सकते, ये नहीं लग सकते। और वैसे अगर ये बीमार है तो वैसे इनको ज़िबा भी नहीं ना किया जा सकता। अगर इन्हें चिड़िया घर वाले लेके जाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लेके जाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, तो ये तो बीमार जानवर है, इससे तो वो शेर और चीते और दीगर जानवर बीमारी होंगे। कमजोर और राशन वाले जाते ये तो बड़ा अजीब ये इंकशाफ तो हुआ है। ये वो देखिए पहले उन्होंने इंकशाफ किया था कि कसाई को दिखाएं, ये दिखाएं ज़रा, ये पूरा दिखाएं। उस साइड पे लेके जाओ ज़रा भैया, उधर को लेके जाओ। अच्छा जी ये एक गाय है, वो जो कमज़ोर लागर है, पहले वो बता रहा था कि कोई कसाई लेके जाएगा, अब वो बता रहे हैं कि ये चिड़ियाघर में जो शेर वगैरह हैं, चीते रखे हुए हैं, ये उनकी खुराक है। वो कहना है कि ये उनकी खुराक है और इसलिए आए दिन शेर चिड़ियाघर में चीते जो शेर है बीमार हुए होते इसीलिए हैं। तो शेर की बुरी हालत है मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ग़िज़ाई उसे ऐसी दी जा रही है। अब दूसरी ये देखें, अब ये दूसरी गाय, सारे ही लागर जानवर इसकी इकट्ठे तो उससे किए भी हुए ज़्यादा बुरी हालत है। जी जी, तो ये बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। ऐसे जानवरों को ज़िबा करके कुर्बानी करना, या फिर जैसा कि ये कह रहे हैं कि ऐसे जानवरों को जो है वो चिड़ियाघर के अंदर लेके जाते हैं अफसर, वहाँ से तो पली पलाई जानवरों को कीमत लेते होंगे और शेरों के साथ भी धोखा हो रहा है। फिर तो ये शेरों के साथ भी धोखा हो रहा है। ये सवालिया निशान है इंतजामिया पर भी कि भाई इदारे पर, इस मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर पर सवालिया निशान है कि ऐसे जानवर यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। जानवर बिल्कुल ऐसे ही है, मंडी में इस तरह के जानवर आए हुए हैं। ये देखिए, ये भी एक, अच्छा इनके पास एक नहीं, ये 3-4 जो हैं ये बड़ी दूर से लाए हैं कि जो लागर गायें हैं, 3 गायें जो हैं वो लाए हैं, एक वो भी है, बल्कि वो भी है इनके पास लाई की माल यहाँ पे सारा यही है, मुझे लग रहा है। आप तो भाई माल ही सारा वो लाए जो सारा का सारा ख़त्म, सारा बीमार है। वो देखें, वो भी दिखाएं, ये वाला ये दिखाएं। और ये इंतज़ामिया पे अच्छी बात है ना, वो अच्छे बच्चे लाए तो फिर अच्छी बात है, लेकिन आप ये चीज़ें नहीं थी, आपको मंडी में नहीं थी लानी चाहिए। क्यों? हमने तो बेचनी है ना भाई। तो कुर्बानी के लिए किसी को भेज दो, मदरसे का मौलवी ले हम देते नहीं है। किसको देते हो फिर? हमने ये आपने बोला है वो राशन वालों को, वो चिड़ियाघर में जाता है या कसाई लेके जाता है। चिड़ियाघर में जाते हैं या कसाई लेके जाते हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब ये चिड़ियाघर वाले जवाब दें इस चीज़ का कि भाई आप लोग वहाँ से अगर पूरी कीमत लिखते हैं कि जी हम 5 लाख का जो जानवर ख़रीदा है और चिड़ियाघर में हमने जानवरों को डाला आगे, शेर को, चीते को, जो गोश्त खाते हैं, और आप ये जानवर फिर 5-6 लाख की कीमत में लिखते हैं। अल्लाह हाफिज़ है भाईजान। और इंतज़ामिया के लिए एक सब सवालिया निशान है कि आप ऐसा जानवर मंडी में दाखिल क्यों नहीं देते कुर्बानी के दिनों में? जी बहुत बड़ा सवाल है ये इंतज़ामिया के ऊपर, मंडी की इंतज़ामिया के ऊपर, और वो मंडी इसके चार्ज भी ले रही है। ये नहीं है कि इसके चार्जेस नहीं लिए, चार्जेस भी लिए हैं। फ्री नहीं है, आप इसके पैसे ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ताकि हर जानवर पे स्टैंप लगनी चाहिए थी कि भाई ये जानवर जो है कुर्बानी के काबिल है, ये मंडी में दाखिल हो सकता है। बहुत ज़रूरी था चेक एंड बैलेंस होना। अब भी जो है वो कुछ नहीं हुआ, इस वक्त भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आगे और जानवर भी आने हैं, बीमार जानवरों को मंडी में नहीं आने देना चाहिए और लागर कमज़ोर जानवरों को भी मंडी में नहीं आना, क्योंकि कुर्बानी करने वालों के साथ धोखा भी होता है। कई दफ़ा जो है वो फीमेल जानवरों को मेल बना के पेश कर दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत टूटे हुए नहीं होते, जानबूझ के खुद उनको निकाल कर डॉक्टर के ज़रिए या जंबूर या प्लास के ज़रिए निकाल कर उनको जो है वो धुंधा शो किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है। अच्छा, तो दांत भी नकली लगा दिए जाते हैं, नकली दांत लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे जानवर को बेचना और फिर उससे पैसा हासिल करना वो भी हराम है और अगले बंदे को भी धोखा है।